नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ। चुनाव का बिगुल बज चुका है और ग्रामीण क्षेत्र में सियासत गरमा चुकी है। जो प्रधान पद का पद होता है, जो ग्राम के विकास की पहली सीढ़ी होती है। पिछले 5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं, इससे जनता जनार्दन पूरी तरह से रूबरू है। इसी के बीच हमारे पास प्रधान पद के उम्मीदवार हैं अनई ग्राम पंचायत से श्री रामाश्रय यादव जी, जो आने वाले एक उभरते हुए चेहरे हैं। प्रधान पद की दावेदारी की है, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं। नमस्कार, प्रधान पद प्रत्याशी अनई ग्राम पंचायत से रामाश्रय यादव, ग्राम तरछा, पोस्ट कनेला, जिला आजमगढ़। तो आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं? आपको ऐसी क्या कमियां महसूस हुई हैं जो लगा है कि हमें खुद से मैदान में उतरना चाहिए? देखा जा रहा है ना कि इस बार की जो वर्तमान सरकार है उसकी कल्याणकारी योजनाओं जो चल रही है उस पर ज़मीन पे नहीं उतर पा रही है हमारे ग्राम पंचायत में। मैं इसको देखते हुए सोचा कि अपना भाग्य आजमाऊँ और कुछ योजनाओं घर घर तक पहुँचाऊँ। जी, जो प्रधान की छवि होती है, प्रधान मतलब एक गांव का सरपंच होता है। जी जी। उसकी अगर पहुंच अच्छी जगह तक रहेगी तो ग्राम विकास, जो ग्राम का विकास रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पैठ कहां तक है? आप कहां से काम, जैसे गांव की योजना को कहां से लागू करवा सकते हैं अगर आप आते हैं तो? देखिए, मैं MA किया हूँ समाजशास्त्र से जी। और मैं 2010 में ग्राम क्षेत्र पंचायत भी रहा हूँ इस गांव से। और मैं हमारी पहुंच जो है, हमारे जो 9 बार जीत चुके हमारे विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, वहाँ तक हमारी पकड़ भी बहुत अच्छी है। और जो कि मैं लखनऊ सचिवालय तक हमारी पकड़, मैं हर काम को ला के गाँव में दर्शा सकता हूँ। जी हाँ, हमारी छवि जो है, आज तक हमारे पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं है। जी। मैं आज तक, आप देखा जाए तो अगर, तो मैं हर पहलू में सर्वोपरि उतरूँगा। जी, तो आप आपने 3 मुद्दों को बताना चाहेंगे कि मैं ये गांव में करवाना चाहता हूं जिस पर आपका फोकस हो? जी जी जी। तो कोई ऐसे 3 मुद्दे बता दीजिए जो इस पर आप आगे चल के काम करवाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी भी हमारे गांव में खुले में शौच हो रहा है। जी। करीब 70% लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं। जी। हर घर में शौचालय नहीं, जो कि सरकार की सबसे बड़ी योजना है। जी। हर घर शौचालय पहुंचाना। जी। तो मैं इस पर अधिक फोकस दे रहा हूं। जी। उसके बाद नल जल, जो स्वच्छ जल मिले हर परिवार को, इस पर मेरा कार्य चल रहा है। अभी तक मैं करीब 70% आ गया हूं। अभी भी अगर हमारे पास पद रहता तो मैं इसको 100% दे सकता हूं। और रह गई हर घर में लाइट और सड़क, पिच से हर घर तक इंटरलॉकिंग का काम, हर परिवार में हर घर तक मेरा उद्देश्य है। और हर कच्चे मकान को पक्का मकान करना मेरा उद्देश्य है कि सरकार के पास इसके लिए भरपूर फंड है और योजना भी है। जी। तो एक सवाल और है कि हमारे गांव में देखें तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क वगैरह या फिर खेल कूद के मैदानों की बहुत आवश्यकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप आते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए ग्राम पंचायत में हर गांव में खेल का मैदान चकबंदी में छोड़ा गया है। उस पर बहुत ही अच्छा फोकस मेरा पूरा उद्देश्य, क्योंकि मैं भी खेल से जुड़ा रहा हूँ। मैं अच्छा क्रिकेटर भी रहा हूँ अपने समय का, और मुझको खेल से बड़ा नहीं लगाव है। मैं हर गांव में, हमारे ग्राम में 3 राजस्व गांव हैं, तरछा, अनई और कादीपुर। तीनों गांव में हमारे पास उपयुक्त ज़मीन है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। और हमारा एक उद्देश्य शिक्षा पे भी है कि हर गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी हो जिसमें हमारे गांव के बच्चे जाके अपना तैयारी वगैरह करें निःशुल्क, और जिम की भी व्यवस्था हो। मेरा लक्ष्य है, हाँ, खेल, जिम और शिक्षा पे। जी। तो एक सवाल बहुत ज़्यादा सभी के मन में रहेगा कि भ्रष्टाचार को लेकर, जैसे भ्रष्टाचार की नींव की शुरुआत हमारे ग्राम सभा के लोग ही करते हैं। मुर्गा दारू या फिर वोट खरीदने और बेचने दोनों वाले हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे गांव के ही लोग हैं, पिछली जो हुई थी पंचायत चुनाव हुआ था, उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी गतिविधियां मैंने देखा था खुद जो नहीं होनी चाहिए थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अगर पैसे से वोट बेचना मतलब ईमान बेचना, इज्जत बेचना, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब बाकी जो आपके साथ उठ रहे हैं उनसे भी आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि क्या एक ऐसा चुनाव हम करवा सकते हैं कि जिसमें ये पैसे वैसे का सीन ना हो? क्या ऐसा हो सकता है गांव में? आपके विचार बस मुझे जानना। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही अच्छा सवाल किया। इस पर अत्यधिक फोकस है,
हो रहा है ऐसा कि हम लोग गांव में प्रचार वगैरह कर रहे हैं, लेकिन पीछे का हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। पीछे की जो कमियां हैं वो आगे सामने आ रही हैं। लोग पैसे का प्रलोभन, साड़ी का प्रलोभन, मुर्गा दारू का जो प्रलोभन दे चुके हैं, उस पर हम लोग को दिक्कत हो रही है। चूँकि पीछे से ही आदत ख़राब, उस पर हम थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, कुछ विकास का काम करके। इतना संभव नहीं है कि एक बार में उसको ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि अभी भी 60% से ऊपर लोग अशिक्षित हैं, अभी वहाँ तक समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग जैसे युवाओं की हमें ज़रूरत है। आप लोग युवाओं अगर उभर के आते हैं तो हम इसमें अच्छी कामयाबी पा सकते हैं। जी, आपका मैंने देखा है थोड़ा लगाव भगत सिंह संस्था से रहा है, उस बारे में कुछ आप चर्चा करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि 100 साल तक जिया जाए जी, कुछ ऐसा सामाजिक कार्य ऐसा किया जाए कि जिससे लोग हजारों वर्ष तक आपको जाना जाए। इसलिए कुछ ऐसा हम लोग आखिरी दिन समझ के अच्छा काम करते हैं और सामाजिक काम करते हैं। मैं ऐसे बहुत ही काम किया हूँ, कंबल बंटवाया हूँ, कुछ गुप्त मदद भी करता हूँ लोगों की, ब्लड डोनेशन भी हम लोग करते हैं। दोनों भाई, जो हमारा एक भाई PGI में, हम लोग हर तरह से मदद करना चाहते हैं, मतलब किसी तरह रुपया पैसा सारी मदद जी। हाँ, किसी तरह का अगर वो हमारे यहाँ आ गए तो मैं उनको खाली वापस नहीं देना चाहता हूँ। जी, तो आप कुछ हमारे ग्राम सभा के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कहना चाहेंगे। हमें कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी मदद करिए और हम लोग कमेटी बना के कार्य करेंगे। जैसे अनियई में 5-7 लोगों का कमेटी, तरछा में, कादीपुर में, हर गांव में कमेटी बने और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो। कमेटी बना के क्या काम है यहाँ पे, इस तरफ बैठ के हम लोग उसको फोकस डाल के हर गांव में काम करें और विकास करें। अपने आजमगढ़ ज़िले में अपने गांव का नाम रोशन हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि हमारा पहला इंटरव्यू है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा कह भी नहीं पा रहा हूँ और सोच कर आया भी नहीं था, और आगे आप जैसा आदेश दें। चलिए, आपके चुनाव के लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।